हिमालय के दिल में एक ऐसा पर्वत है जिसे देख के लगता है कि शायद शिव जी ने खुद इसे अपने हाथों से बनाया हो। इस दिव्य, शांत और पवित्र पर्वत को हम कहते हैं आदि कैलाश। इसको छोटा कैलाश भी बोला जाता है और नेपाल में इसे लोग शिव पर्वत या नेपाल कैलाश के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या करते थे, इसलिए इस पर्वत के दर्शन सिर्फ एक सफर नहीं, एक ब्लेसिंग होती है। और आज हम इस डिवाइन डेस्टिनेशन की तरफ निकल रहे हैं। मेरी ये जर्नी शुरू होती है मेरे ही टाउन चंपावत से। चंपावत से निकलते ही यात्रा अपना असली रूप लेना शुरू करती है। पहाड़ी रास्ता और दूर तक पहली शांति। फिर हम निकलते हैं पिथौरागढ़ से अस्कोट और अस्कोट से धारचूला। हमारी यात्रा बॉर्डर टाउन धारचूला में प्रवेश करती है। काली रिवर यहाँ अपना संघर्ष जारी रखती है और इसके किनारे बसा धारचूला। धारचूला से आगे बढ़ते ही रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। नीचे गहरी खाई और ऊपर लंबे पहाड़। ज़्यादा शाम होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो आपसे मिलते हैं अब सुबह, वो भी व्यास वैली में। फिलहाल अभी हम जिस गांव में हैं इसका नाम व्यास वैली है और यहाँ कितना सुकून मिल रहा है ना, मतलब कहीं नहीं है वो सुकून। और अब एक बार पीछे नेचर की आवाज़ सुनिए और बहुत शांत, बहुत ही प्यारा यहाँ का नेचर है। देखो दूर दूर तक का ना गाड़ी ना कुछ। सुबह सुबह हमको कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है। चिड़िया तो यहाँ है नहीं, कौवे की आवाज़ सुनाई दे रही है। और यहाँ से ऊपर जस्ट हमारे एक पीक है, अभी उसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही। आपको दिखाते हैं उसका व्यू। व्यास वैली से आगे बढ़ते हुए लगता है जैसे दुनिया धीरे धीरे खामोश हो रही हो। पेड़ पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ पहाड़ साथ चलता है। ये रास्ता सिर्फ सफ़र नहीं, एक ट्रांजैक्शन है। नेचर का सॉफ्ट वर्ड उसका रो वर्ड की तरह। मैंने फैसला किया है कि अब से मैं ट्रैवल फिल्म मेकिंग पर फोकस करूंगा। इस सफर का कैमरा सिर्फ पहाड़ को नहीं बल्कि मेरी ग्रोथ को भी कैप्चर करेगा। और उत्तराखंड इस डिसीजन का पहला चैप्टर है। फाइनली आदि कैलाश पहुंच गया। ये वही मोमेंट है जिसके लिए इतना सफ़र किया, इतनी रातें, इतने रास्ते, इतनी कहानियाँ। इन फ्रंट ऑफ मी स्टैंड्स आदि कैलाश, साइलेंट एंड पीसफुल, yet incredibly powerful. So finally we reach in our destination, that is आदि कैलाश। एंड जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज आदि कैलाश, द प्लेस ऑफ शिव, लॉर्ड शिव, द होम ऑफ लॉर्ड शिव। एंड ये सांस फूलने का कारण
यह है कि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लो एंड इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ इन दिस टेम्परेचर एंड दिस क्लाइमेट. बहुत ही सुकून मिल रहा है. आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स. सो यहाँ पर ड्रोन उड़ाते हैं एंड आपको दिखाते हैं सम सिनेमैटिक्स. ओके. Which lake is behind me? It is गौरीकुंड लेक. और इतनी खतरनाक हवा चल रही है और सांस लेना मुश्किल हो रखा है. एंड आई थिंक यहाँ पे माइनस टेम्परेचर होगा. अभी हमने मोटे कपड़े पहने इसलिए हमको उतनी ठंड नहीं लग रही है. बाकी अगर सर पे टोपी ना डाली जाए तो करीबन सिकनेस की वजह से और ऑक्सीजन लो की वजह से हमारे सर दर्द होगी. यहाँ के एक अलग सी फीलिंग आ रही है, एक अलग सी वाइब आ रही है विच कांट फाइंड इन अनदर प्लेस. सो दिस इज द गौरीकुंड एंड आदि कैलाश पर्वत. व्यास वैली से जेकोंग तक मैं सिर्फ पहाड़ पर नहीं चढ़ा, मैं अपने अंदर भी उतर आया. उत्तराखंड ने मुझे सिर्फ लैंडस्केप्स नहीं दिखाए, मुझे ये भी दिखाया कि कहानियाँ कैसे कैप्चर की जाती हैं. और यही से शुरू होती है मेरी ट्रैवल फिल्म मेकिंग की जर्नी.